राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अंगोला और बोत्सवाना दौरा। आज से अफ्रीकी महाद्वीप की 6 दिवसीय यात्रा पर रहेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। अफ्रीकी महाद्वीप के साथ भारत की विकास साझेदारी को यहां पर बढ़ावा मिलेगा। तो महत्वपूर्ण दौरा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अफ्रीकी महाद्वीप के साथ भारत की विकास की साझेदारी को यहां पर और ज्यादा मजबूती मिलेगी, बल मिलेगा और ये इसी के साथ महत्वपूर्ण हो जाता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये दौरा। आज से अफ्रीकी महाद्वीप की 6 दिवसीय यात्रा, काफी महत्वपूर्ण ये 6 दिवसीय यात्रा रहने वाली है। विकास के अगर लिहाज से देखा जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये 6 दिवसीय दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अंगोला और बोत्सवाना का दौरा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। आज से दौरे की शुरुआत 6 दिवसीय यात्रा रहेगी ये पूरी, और जिसमें खास तौर से विकास पर ही फोकस रहेगा। और लगातार देखिए, भारत के विकास को लेकर हम बात करें तो चाहे प्रधानमंत्री हों या फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, लगातार दौरा जो है उनका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण विकास के लिहाज से। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 चुनावी जनसभा होनी है। आज सुबह 11 बजे सीतामढ़ी में जनसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और दोपहर 1 बजे बेतिया में चुनावी जनसभा है। लगातार एक के बाद एक 2 चुनावी जनसभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो एक बार फिर जनता के बीच पहुंचेंगे। देखिए, डबल इंजन की सरकार जो है एक तरीके से वहां पर गठबंधन की, और पहले केंद्र की अगर बात की जाए तो देखिए लगातार विकास को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं और सबका साथ सबका विकास जो नारा रहता है उसको एक बार फिर यहां पर बुलंद करते हुए नजर भी आते हैं तमाम नेता। और जिस तरीके से बिहार में बड़े बड़े वादे दावे किए गए हैं, एक बार फिर उन्हीं वादों दावों के साथ जनता के बीच पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इससे पहले भी देखा, तमाम नेता जो हैं वो अपनी उपलब्धियां तो गिनाते ही हैं कि आखिरकार जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में क्या काम हुए, केंद्र की सरकार ने क्या किया, तो वो तमाम उपलब्धियां गिनाई जाती है। और आगे के लिए भी बड़े बड़े वादे दावे किए गए, और जिस तरीके से घोषणा पत्र भी जब जारी किया गया था तो उसमें भी सभी वर्गों को साधा गया। एक बार फिर जनसभा जनता के बीच पहुंचेंगे, तमाम उपलब्धियां तो गिनाएंगे ही, लेकिन आगे के लिए बड़े वादे दावे फिर एक बार बिहार की जनता से करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 2 चुनावी जनसभाएं आज एक के बाद एक बिहार में होनी है। पहली 11 बजे, दूसरी 1 बजे बेतिया में। बढ़ेंगे आगे जयपुर से खबर। पूर्व सांसद की कॉलोनी में लेपर्ड की दस्तक। जी हां, जयपुर के रिहायशी इलाके में फिर दिखाई दिया है लेपर्ड। दुर्गापुरा स्थित लाल बहादुर नगर कॉलोनी में देर रात लेपर्ड की दस्तक से दहशत फैल गई। पूर्व सांसद रामचरण बोहरा की कॉलोनी में दिखाई दिया है लेपर्ड। तस्वीरें भी सामने आई हैं, घरों के सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई हैं तस्वीरें। सूचना पर वन विभाग की टीम ने रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया है, लेकिन लेपर्ड अभी भी पकड़ से दूर रहा। सुबह फिर से ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो ये तस्वीरें, ये वो सीसीटीवी फुटेज जो कि अब सामने आया है। लेपर्ड की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं, वहां लगे हुए सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई हैं लेपर्ड की तस्वीरें। इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। देर रात तक जो है सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन लेपर्ड पकड़ में नहीं आया। सुबह होते ही फिर से ऑपरेशन को शुरू किया गया और अभी तलाश की जा रही है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी निरंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। निरंजन, लेपर्ड की तस्वीरें कैद हुई हैं, फिलहाल क्या कुछ अपडेट? पूनम, बात करें तो जयपुर शहर का दुर्गापुरा का एक इलाका है जहां पर ये लाल बहादुर नगर है, वहां पर लेपर्ड का मूवमेंट जो है वो देखा गया। कॉलोनी वालों में इस चीज को लेकर वो है दहशत का माहौल है, और ये पूरी घटना जो है वो सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद अब सीसीटीवी जो है जो कि सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर जो है वो वायरल हो रहा है। ये जिस कॉलोनी का सीसीटीवी वायरल हो रहा है, जिस कॉलोनी में लेपर्ड ने दस्तक दी है, वो पूर्व सांसद रामचरण बोहरा जी की कॉलोनी है, वहां पर उनका निवास है। तो एक बड़ा सवाल है, हालांकि वन विभाग की टीम जो है वो इस पूरे मामले को लेकर जो है वो एकजुट हो गई है। पूरे मामले की जो है वो छानबीन की जा रही है। उसके अलावा सीसीटीवी के आधार पर पूरी पड़ताल की जा रही है कि आखिर लेपर्ड कहाँ से आया और लेपर्ड कहाँ। तो हालांकि देखिए, अब जो है वन विभाग की टीम इस पूरे मामले को लेकर जो है वो जुट गई है। वन विभाग की टीम का दावा है कि बहुत जल्दी जो लेपर्ड बाहर मूवमेंट कर रहा है वन विभाग के इलाके के बाहर, उसको जो है बहुत जल्दी पकड़ लिया जाएगा। हालांकि तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सीसीटीवी है
उसमें लेपर्ड जो है वो बेखौफ यहाँ पर दुर्गापुरा की कॉलोनी में घूमता हुआ नजर आ रहा है। पूनम जी, शुक्रिया निरंजन इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की खेल जगत से जुड़ी हुई खबर। भारत ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला आज ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। ये मुकाबला और सबकी नजरें इस मुकाबले पर टिकी होंगी। 5वां T20 आज लगावा स्टेडियम ब्रिस्बेन में दोपहर 1:45 से शुरू होगा और अब तक दोनों टीमों के बीच 36 T20 में भारत 22 और ऑस्ट्रेलिया 12 मैच जीती। यानी कि एक बार फिर बहुत ज्यादा उम्मीद है भारत की टीम से, क्योंकि देखिए 22 मैच अपने नाम किए हैं भारतीय टीम ने। ऑस्ट्रेलिया में खेले गए 16 मैचों में भारत को 9 और ऑस्ट्रेलिया को 5 मैचों में जीत मिली है। एक बार फिर उम्मीदें जो है भारतीय टीम से और जोश भी हाई होगा भारतीय टीम का भी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जीत दर्ज की है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर काफी ज्यादा उम्मीद है। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। उत्तर भारत में हुई बर्फबारी का असर अब राजस्थान पर भी देखने को मिल रहा है। सिर्फ 2 दिन में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का का है, यानी कि पारे में गिरावट, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। नागौर की अगर बात कर ली जाए 6.7 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा है, जबकि अजमेर में सीजन की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई है। जयपुर, उदयपुर और अजमेर समेत 5 शहरों में पारा सिंगल डिजिट में पहुंचा है। मौसम विभाग के अनुसार अब 1 सप्ताह तक आसमान पूरी तरीके से साफ रहेगा। तो मौसम विभाग के अनुसार अब 1 सप्ताह तक आसमान पूरी तरीके से साफ रहने वाला है। जिस तरीके से बर्फबारी हुई उसका असर राजस्थान पर भी देखने को मिल रहा है। कई जगह पर पारे में गिरावट दर्ज की गई है। चलिए बढ़ते आगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की बिहार में आज 3 चुनावी जनसभाएं। पूर्वी चंपारण में 2 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आज दोपहर 12:30 बजे मोतिहारी में जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके बाद दोपहर 1:45 पर पिपरा में सीएम योगी की चुनावी रैली होनी है। आज दोपहर 1:45 पर पिपरा में सीएम योगी की चुनावी रैली होगी। तो देखिए लगातार एक के बाद एक चुनावी रैलियां सीएम योगी आदित्यनाथ की। बिहार में 3 चुनावी जनसभाएं हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की। तो देखिए बिहार के दौरे पर तमाम स्टार प्रचारक, तमाम दिग्गज जो हैं लगातार बिहार में डेरा डाले हुए हैं। एक के बाद एक चुनावी जनसभाएं, रैलियां, रोड शो, तमाम चीजें जो है हो रही हैं। यानी कि इस चुनाव में पूरी पुरजोर कोशिश यहां पर की जा रही है जीतने की, और लगातार इसी को लेकर जनता के बीच ये तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे कोटा की। कोटा के रोजड़ी इलाके में बीती रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। नर्सिंग कर्मी भगवान वैष्णव के घर में उनकी पत्नी ज्योति और बेटी पलक की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। पति के हॉस्पिटल से लौटने पर दोनों कमरे में अचेत अवस्था में मिली और अस्पताल ले जाने पर मृत घोषित कर दिया गया। प्राथमिक जांच के अनुसार हत्या दोपहर 1 बजे से शाम 8 बजे के बीच हुई है, जब वैष्णव ड्यूटी पर थे। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों की मौत गला घोंटने से हुई है। घर में जबरन घुसपैठ या लूटपाट के कोई भी संकेत नहीं मिले। एसपी सिटी तेजस्विनी गौतम, आरके पुरम पुलिस, एफएसएल और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे। पति से पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज, स्कूल और आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है। शव न्यू मेडिकल कॉलेज मॉर्चुरी में रखवाए गए हैं और पोस्टमार्टम के बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो गेट जाके देखा तो दीवानी खून पड़ी है, बच्चे साइड में पड़े और सब खत्म हो चुकी हो, कुछ भी नहीं बचा उसका। क्या नाम है दोनों के? ज्योति नाम है उसका, भगवान नाम है। और बच्ची का नाम? ज्योति। बच्ची का जो बच्ची छोटी बच्ची, हाँ बच्ची का नाम छोटी बच्ची का, छोटे बच्चे छोटे बड़े का नाम है, 2 बच्चे उसके। और अब खबर भिवाड़ी से। भिवाड़ी में बदमाश बेखौफ हो गए हैं। कपड़ा व्यापारी की खड़ी वैगनार के शीशे तोड़कर उड़ाई नकदी। युवक सीसीटीवी में कैद हुए हैं। सीसीटीवी कैमरे में 2 युवक वैगनार कार के शीशे तोड़ते हुए नजर आए हैं।
शहर में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। बीती देर शाम की बताई जा रही है वारदात। घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो देखिए, यहाँ पर बदमाशों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर वारदात को अंजाम दिया गया है, आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। भिवाड़ी की ये तस्वीरें हैं जहां पर देखिए बदमाश किस तरीके से बेखौफ है। पुलिस प्रशासन का कोई खौफ इनमें नहीं है। किस तरीके से खुलेआम चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। और अब खबर डिडवाना से है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश अनुसार 4 से 18 नवंबर तक चल रहे सड़क सुरक्षा अभियान के तहत डिडवाना जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत और जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने की। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, राष्ट्रीय और राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट सुधार, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, संकेतक बोर्ड, व्हाइट लाइन मार्किंग, स्पीड ब्रेकर सुधार और सड़क किनारे झाड़ियों हटाने जैसी कार्यों की समीक्षा की गई है। डॉक्टर खड़गावत ने बताया कि जिले में सड़क दुर्घटनाओं में पिछले वर्ष की तुलना में 31.25% की कमी आई है। उन्होंने अधिकारियों को ओवरलोडिंग, गति सीमा उल्लंघन और यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एसपी ऋचा तोमर ने कहा कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों के लाइसेंस निरस्त किए जाएं और बिना हेलमेट दोपहिया चालकों का चालान भी किया जाए। बैठक में एडीएम मोहनलाल खटनावलिया, एएसपी हिमांशु शर्मा, पीडब्ल्यूडी अधीक्षण अभियंता पीसी सैनी, नगर परिषद आयुक्त भगवान सिंह, जितेंद्र सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। तो सड़क सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक में तमाम दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने बैठक ली है। 4 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक यानी कि ये पूरा 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। और इसको लेकर जिस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है, बैठक भी लगातार की जा रही है। तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। अंता विधानसभा उपचुनाव, भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन से सच बेधड़क के एक्सक्लूसिव बातचीत पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार ने की है। सुनिए। जैसे विधानसभा उपचुनाव में जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आती जा रही है, राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये चुनाव कहने को अंता विधानसभा का एक उपचुनाव है, केवल एक सीट पर चुनाव हो रहा है, लेकिन जिस तरह चुनावी माहौल है, हम लगातार अंता विधानसभा क्षेत्र के गांवों में जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो ये चुनाव खासकर भाजपा और कांग्रेस के लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, क्योंकि बड़े दिग्गजों के रोड शो हो रहे हैं, पूरी ताकत झोंक दी है, डेरा जमा दिया है अंता विधानसभा में। आखिर देखना ये होगा कि कमल खिलेगा या हाथ का पंजा आगे आएगा। फिलहाल मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ कि जब चुनावी माहौल होता है तो प्रत्याशियों की दिनचर्या किस तरह बदल जाती है, उनका जीवन किस तरह बदल जाता है। भाजपा के प्रत्याशी की जैसी घोषणा हुई मोरपाल सुमन, तो सबके जहन में एक सवाल आया, मोरपाल सुमन जिसका नाम जहन में आते ही 12 में कम से कम लोगों के मन में आता है एक दुकान पर बैठे हुए मोरपाल सुमन सभी को राम राम करते हुए एक साधारण से परिवार में। पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये मोरपाल सुमन के आवास की तस्वीर है, घर की तस्वीर है, जो 12 में उनका घर है। बिल्कुल आज भी वही साधारण जीवन है। सुबह क्योंकि उनकी अब तो रात और दिन लगभग बराबर हो गए, कब सोना हो रहा है कब जागना हो रहा है कुछ पता ही नहीं है। तो मैं मोरपाल जी से बात करता हुआ चलूंगा। मोरपाल जी, क्योंकि मेरा तो आपसे परिचय पुराना था, और जब जैसे आपके चुनाव की डिक्लेयर हुआ, आपका नाम डिक्लेयर हुआ, तो एक बार फिर वो याद आ गया कि एक बार फिर साधारण कार्यकर्ता विश्वास जताया भाजपा ने। तो आपको जब ये टिकट मिला तो क्या पहले से कोई संकेत थे क्या आपको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैं काफी वर्षों से टिकट मांग रहा हूँ, क्योंकि मेरे को 36 वर्ष हो गए काम करते हुए पार्टी के, और 30 वर्षों से मैं लगातार कहीं न कहीं छोटा मोटे चुनाव जीत के आ रहा हूँ। अभी प्रधान हूँ। 15 साल पहले से मैं विधायक का टिकट मांग रहा हूँ, लेकिन मेरी स्थिति गरीब होने के नाते कितनी बातें आड़े आ जाती थी, पैसा नहीं होना, सारी बातें, क्योंकि चुनाव में पैसा तो लगता ही। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पता नहीं वो कर दिखाया है जो कोई कर नहीं सकता। जैसे चाय बनाने वाले को प्रधानमंत्री बनाती है भारतीय जनता पार्टी, और विधायक
115 या 116 विधायक होते हैं। अंतिम पंक्ति में, लास्ट की पंक्ति में बेटे भजन लाल जी को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना देती है। और आज एक किसान के बेटा जिसके माँ बाप बाड़ी लगे हैं, और मैंने बाजार में नौकरी की, आपने तो देखा है, पहले यहाँ थे तो मैं नौकरी करता था काफी वर्षों पहले। तो आज मैं एकदम अचंभित हूँ कि एक किसान के बेटे के पास कुछ नहीं होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा तोहफा दिया मुझे, और इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, जो मैं कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास कि मैं क्या भारतीय जनता पार्टी होगी, इससे बड़ी पार्टी क्या होगी जो एक गरीब के बेटे को एक टिकट, इतना बड़ा टिकट दे दिया। एक पैसा नहीं होने के बाद भी उसने मेरे पर विश्वास किया। आप गाँव जाते हैं, टिकट आपकी वोट मांग रहे हैं आप टिकट मिलने के बाद, ठीक है, बिल्कुल आप भावुक हो गए हैं भोगलाल जी, क्योंकि आपको भी लगा कि जीवन में जो तपस्या की है उसका एक परिणाम तो पार्टी ने दे दिया, अब जनता की बारी है। तो जब लोगों से बात करते हो, संवाद करते हो, उनसे वोट मांगते हो, तो क्या आपको कहते नहीं हो कि आपके पास तो पैसे ही नहीं है, सामने वाले तो जो प्रत्याशी बहुत पैसे वाला है? मेरे देवतुल्य कार्यकर्ता ऐसा कह नहीं सकते ना, क्योंकि उसके आशीर्वाद से तो मुझे टिकट मिला। उनकी दुआ नहीं होती, उनका आशीर्वाद नहीं होता, और उनकी पुकार जयपुर तक नहीं पहुंचती, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री महोदय के पास नहीं पहुंचती, वसुंधरा जी के पास, हमारे प्रदेश सदस्य मदन लाल जी राठौर उनके पास आवाज नहीं पहुंचती, हमारे मुखिया है भजन लाल जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, हमारे लोकप्रिय सांसद राजा साहब दुष्यंत सिंह जी, अगर इनके पास दिल से आवाज नहीं जाती है हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं की, तो मुझे टिकट कहाँ से मिलता? इनकी आवाज ही तो देवतुल्य कार्यकर्ताओं की, मेरे मातृ शक्ति की, इनकी आवाज पहुंची वहां तक, उनका आशीर्वाद पहुंचा, उनकी पुकार पहुंची, इसलिए मुझे भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि यार ये इसकी पुकार दिलों तक पहुंच रही है, तो उन्होंने उनके आधार पर इन्होंने सिस्टर ने मुझे टिकट दिया। तो अभी आप ऐसे ही निकल जाते हैं प्रचार के लिए, सुबह सुबह जाते हैं, क्या रहे दिनचर्या क्या हो गई आपकी आजकल? कितने जाते हैं मान के चलो, मैं सुबह निकलता हूँ, अभी आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि सुबह से मेरे पास मिलने वाले ज्यादा आ रहे हैं, तो लेट हो गया, नहीं तो मैं यहाँ से 8 बजे निकल जाता हूँ, और लगभग मेरे को आते आते किसी दिन 3 बज रहे हैं, किसी दिन 2:30 बज रहे हैं, किसी दिन 4 बज रहे हैं, रात्रि को 3-4 बजे तक मैं घर पे आके पहुंचता हूँ। आपके घर आ रहा था तो मैंने यहाँ गाय देखी थी आपके, तो क्या प्रतिदिन आप गाय के दर्शन करके, गाय को प्रणाम करके निकलते हैं? गाय मेरी माँ है और मैं उसकी इतनी सेवा करता हूँ, मैं दिखावा नहीं करता, मैं जो करता हूँ जो असल करता हूँ। मैं मेरे बछड़े बछड़ी जो है ना गाय के, मैं आवाज देता हूँ ना तो मेरे पास आ जाते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात हो। बोला इधर आओ, बोला यहाँ, बोला यहाँ बेटा, ये बोला को लगातार आवाज, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि घर में अंदर ही देखिए हम ये अगर हम प्रवेश करेंगे तो ये मोरपाल सुमन का आवास है जो 12 में है, और उसके बाद एंटर करते हैं आपको सबसे पहले गाय के दर्शन होंगे, और गाय से लाड प्यार पूरे परिवार की तरह गाय के साथ रहते हैं, बिल्कुल मतलब अच्छा बोला आगे, अरे बोला आगे, ये देखो जैसे उन्होंने बोला को आवाज आई, बोला चल बेटा तो बाहर चलो, हाँ मेरे साथ, मैं यहाँ से जाता हूँ तो मेरे साथ जाता है, मैं यहाँ तो साथ के साथ ही जाता है मेरे साथ। जो बोला रास्ता दे दो हमें भी आ जाओ। देखिए ये घर से निकलने की तस्वीर है, क्योंकि जब निकलते हैं ऐसा नहीं चुनाव लड़ रहे लगातार, जब भी जाते हैं तो मोरपाल जी ये आपका डेली रूटीन है कि घर से निकलोगे तो? डेली में इनको बिना रोटी दिए घर के बाहर ही नहीं निकलता हूँ, ये आज का नहीं मेरे बरसों का है, बरसों से ये पैटर्न है मेरे। राधे आजा, ये राधे है सब, ये राधे है, ये बोला है, सबके नाम है सबके, वो पीहुए बच्ची है, बछड़ी है, जो सबके नाम ले रखा है। तो देखिए ये एक तस्वीर जो मोरपाल सुमन की, ऐसा नहीं है चुनाव लड़ रहे हैं अभी, लगातार जब भी दुकान पर जाते हैं तो पहला काम जो करते हैं गाय को रोटी खिलाना। और देखिए अभी तमाम आपने तो पड़ोसी लोग आपको सब जानते हैं मोरपाल जी, ये तो अच्छा आपको आपके पड़ोसी बहुत अच्छे इंसान है वो मोरपाल अंकल जी, ऐसे मतलब कैंडिडेट हैं, बहुत ईमानदार हैं वो, मतलब उनके माता पिता ने बहुत मेहनत की है और उन्होंने बहुत मेहनत की है, तो मैं आम जनता से यही बोलना चाहती हूँ, आम जनता को भी यही पूरी उम्मीद है कि वही जीतेंगे, और हमारा भी शुरू से यही सपोर्ट है उनको, हम शुरू से बीजेपी के हैं, तो बीजेपी जीतनी चाहिए, और बहुत अच्छे इंसान है, बहुत बिल्कुल ज्यादा दिखावा नहीं करते, कोई दिखावा नहीं करते, उन्होंने शुरू से गरीबों की मदद की है, और वो ना इंसानों के लिए खड़े रहते हैं, कोई जिसका भी फोन आता है तो वो रात में भी भगते हैं उनके लिए। क्योंकि मोरपाल जी जब मैं जयपुर में था ना, तो आपको जब टिकट दिया तो कुछ नेताओं से मेरी बात हुई, तो उन्होंने बड़ी बात आपके लिए कही कि लगातार जनप्रतिनिधि रहे मोरपाल जी, सबसे खास बात है कि हमेशा उपलब्ध रहते हैं, कोई कॉल आ जाए, रात को आ जाए, दिन में आ जाए, तुरंत जाते थे। मेरी कभी भी किसी वक्त भी कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी गरीब परिवार मेरे पास फोन करता है,
कि मेरे हॉस्पिटल में आवश्यकता है या फला, तो मैं रात को ही निकल जाता हूँ। मोटरसाइकिल मेरे बच्चे सिखाता हूँ गाड़ी चला, तो मैं हाथों निकल जाता हूँ और उसके लिए जो भी मदद मेरे से बनती है वो मैं हमेशा करता है। अच्छा, क्या जो चुनाव में आप जा रहे हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे ने भी बात की थी, लड़ाई जनबल की और धनबल की है। सही बात कही है महारानी साहब ने, धन बल और जनबल की लड़ाई है। मैं तो जनता के ऊपर चुनाव लड़ रहा हूँ और एक धन बल की लड़ाई चल रही है, जो 3 बार 2 बार कैबिनेट मंत्री रह गए, विधायक रह गए, और सबको पता है कि उनकी हैसियत क्या है, मेरी हैसियत क्या है, मेरे को सब जानते हैं। मैं गरीब परिवार का बेटा हूँ, यहाँ का स्थानीय हूँ। ये लोग सब बाहर के हैं, अंतर विधानसभा में कोई नहीं मेरे अलावा, मैं ही एक अंतर विधानसभा का हूँ जिसका पूरा परिवार अंतर विधानसभा में, चाहे मैं, चाहे मेरी पत्नी, चाहे मेरे बेटे का ससुराल, चाहे मेरे भाई का ससुराल, सब टोटल जो भी है ना अंतर विधानसभा में मेरे लिए। और मेरी अंतर विधानसभा की जनता मेरे लिए देवतुल्य है, मेरे भगवान है, सब कुछ मेरे लिए वही है। लग क्या रहा है आपको, क्योंकि खैर प्रत्याशी हो आप, लगातार जा रहे हो, क्या माहौल लग रहा है आपको? चुनाव जिता रही जनता, चुनाव फर्क पावड़ी बिचारी है आम जनता। तो मेरी जितनी भी अंतर विधानसभा में कार्यकर्ता है वो स्वयं ही चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा तो नाम है, मेरे को तो सिंबल दिया गया है भारतीय जनता पार्टी। बाकी जितना काम कर रही है ना, मैं सोच नहीं सकता था कि मेरे लिए उठ खड़े होंगी ये जनता। एक तरफा रात दिन मेरे लिए काम कर रहे हैं और बिना पैसों के, बिना भोजन के स्वयं जा रहे हैं, एक वोट मांग रहे कार्यकर्ता जाकर। सामने वाले प्रत्याशी कह रहे हैं कि उन्होंने विकास बहुत करवाया है। अगर विकास कराते ना तो आज ये स्थिति नहीं होती। 2 बार कैबिनेट मंत्री रह गए। आप 12 रोड को देख लीजिए, 12 से मांग रोड, उनकी सरकार भी तो थी ना, 5 साल तक से ही ना। इस रोड को देखो तो सही, अचोले खाते हैं। ये तो डबल इंजन की सरकार आई ना, तब कंवरलाल जी मीणा ने बजट पास करवाया, उसका 174 करोड़ का बजट पास हो गया और बहुत जल्दी उसकी काम, चुनाव जीतने के तुरंत बाद में कोशिश करूंगा कि फटाफट काम चालू हो। सभी वर्गों को समर्थन मिल रहा है। मोहम्मद जी, आप एक चीज और मोहम्मद, लास्ट सवाल करूंगा, आपके तमाम कार्यकर्ता आपको प्रचार में निकल रहे हैं, क्या इस बार कोई जाति का भी फर्क पड़ रहा है क्या? जातियां लामबंद हो रही हैं, जातियों को अलग अलग जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, निर्दलीय प्रत्याशी भी इस तरह एक जाति के दम पर अपनी ताकत दिखा रहा है? मैं सर्व जातीय कार्यकर्ता हूँ, 36 कौम को साथ लेकर चलता हूँ। मैंने कभी जातिवाद का सहारा नहीं लिया, 36 कौम के साथ लेकर चलता हूँ। आज तक का रिकॉर्ड है मेरा, ऐसा नहीं है। जिस बेल्ट से मैं 7 चुनाव लड़ा, वो ज्यादातर मीणाओं की बेल्ट हुआ करती थी, उन्होंने मेरे को चुनाव जिताया। ये सब लोग मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। इधर जो बेल्ट है ना, मैं पहले चुनाव लड़ता है, ये सारी बेल्ट है। बिना इनमें मेरे समाज नाम का कोई वोट ही नहीं था, लेकिन उन लोगों ने मेरे आज तक आशीर्वाद रखा है। सभी जातियों ने, 36 कौम ने, सर्व जाति ने। थैंक यू। और बाजी निकल रहे हैं क्योंकि उनको निकलना, लगातार कार्यकर्ता उत्साह जोश देख रहे हैं। हर प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहा है, लेकिन किसकी होगी जीत ये जनता तय करेगी। और 11 तारीख को जब मतदान के बाद परिणाम आएंगे तब तय हो जाएगा अंता विधानसभा के उपचुनाव में जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क अंता विधानसभा।